पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, फटाक से बताइएगा इसका आंसर। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? पहला बांस, आम, लीची, जामुन, कौन होता है बताइए। और बहुत सारे बच्चे मेरे को आज न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सभी लोगों को वेलकम है इस एजुकेशन वाला पे। मैं अभी चला रहा हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जिसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो थ्योरी वाले पोर्शन है ना बेटा, सब कुछ हम करवाएंगे। ठीक है, तो सब लोग क्या कीजिए, फटाफट कीजिए शेयर और पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे ने बताया इसका आंसर ये होगा, वेल डन बेटा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? तो ये ऑफ कोर्स आम तो कई एक बार देता है, लीची भी कई एक बार और जामुन भी कई एक बार, बस बांस ही है। और बांस में भी कौन सा? तो बांस में भी जो होता है बैम्बूसा टोयोडा, अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प की जन्म देती है, सॉरी पुष्प को देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव, देखिए तो फर्स्ट, ऋतुस्राव चक्र किसमें? ऋतुस्राव का इंग्लिश जो होता है बेटा जी, वो होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा जी बाई लैंग्वेज चलेगा। जो भी अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं सबका मैं आपके पास जो है बेटा, ठीक है, सबका मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। चलिए, ऋतुस्राव मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें प्रेजेंट होता है? इन ह्यूमन, इन मंकी, इन चिंपैंजी, ऑल ऑफ दीज। कौन होगा बताइए? बहुत मीडियम चलेंगे। चलिए, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, चिंपैंजी, इसलिए सब में प्रेजेंट होगा। वेल डन, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। चलिए, अब आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य में युग्मकों यानी गैमिट में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? इन ह्यूमन व्हाट विल द नंबर ऑफ गैमिट्स? 21, 23, 24 सॉरी 44 एंड 46। चलिए फास्ट बताइएगा बेटा, क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चंस अच्छे हैं ना बेटा? क्वेश्चंस अच्छे हैं ना? चलिए, कुछ लोग बच्चे बी बोल रहे हैं, और भी कुछ है क्या? कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ओके, हाँ 23, कुछ डी कुछ बी। बेटा अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर याद करो ह्यूमन। ठीक है, अगर मैं बात अगर ह्यूमन की मैं करता हूं तो ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। इट मींस ये होते हैं आपके डिप्लॉइड होते हैं। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना एक बात, क्या? गैमिट, गैमिट आर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, गैमिट हमेशा क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड, यानी एन होता है। अगर हमारे पास में 2n इक्वल्स अगर 46 है बेटा जी, तो n बराबर क्या होगा? 46 अपॉन 2 इक्वल्स 23। ठीक है, गैमिट क्या पूछ रहा है? ह्यूमन का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो युग्मक हमेशा क्या होता है ना बेटा? हैप्लॉइड होता है। क्या समझ में आया? दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएंगे। ओके, चलिए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो और भी बच्चों को शेयर कीजिए, जो और भी बच्चे आए और ज्वाइन करें इसको, और वो भी क्वेश्चंस का आंसर दे। आपको पता चलेगा जो हाँ हम किस लेवल पे हैं, और हमारे जैसे कैसे ऐसे बच्चे हैं जिससे हमें कंपीट करना है और बिहार में टॉपर बनना है, टॉप रैंक में मेरे को आना है। ठीक है, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, हाँ तो बेटा मैं 23 में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या? हाँ 23 तो है, दैट्स इसका आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंड प्रजनक प्राणी है? ओवी पैरस एनिमल्स, मुर्गी, hen, सांप, स्नेक, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, इनमें से सभी बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा अंड प्रजनक प्राणी है? और तो जल्दी में फास्ट कीजिएगा बेटा जी आप लोग, कौन सा होगा? 4 का। ओके, चलिए, बहुत सारे बच्चे बहुत मजेदार जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत मजेदार जवाब दे रहे हैं, और एक दो बच्चे थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्शन है। देखो बेटा, एक अच्छे कंसेप्ट आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव बेटा रटा नहीं जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव रटना है ना, ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चंस अच्छे नहीं बनेंगे और आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको स्ट्रेंथ बनाना है, उसके लिए अच्छी थ्योरी चाहिए। अगर आप कोई बच्चे को लग रहा है नहीं मेरा थोड़ा सा चैप्टर 1 का अगर थ्योरी कमजोर है, बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें पूरे चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। 2-4 वीडियो हैं, आप देख लीजिए, 100% आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, इनमें से अंड प्रजनक यानी कोई पैरस प्राणी कौन सा है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, और इनमें से सभी। तो ऑफ कोर्स बेटा इसमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो देन इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत मजेदार जवाब दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब निषेचन जीव में शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बेटा ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 5, when the fertilization occurs outside the body is known as external fertilization, parthenogenesis, internal fertilization, none of these. बाह्य निषेचन, अनिषेक जन, आंतरिक निषेचन, इनमें से क्या होगा बताइएगा? ठीक है, 5 का ए। चलिए, बहुत सारे बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ तो डी बता रहे हैं ना, एक दो। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना बेटा? ठीक है, आज 200 पार कर देना है सभी लोगों को, फटाफट शेयर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर बहुत अच्छा। जब शरीर के बाहर निषेचन होता है ना बेटा, तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। और शरीर के अंदर, अगर शरीर के अंदर होगा, ठीक है, शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाना है ए हो जाएगा। ओके, आगे, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, जल द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा, इनमें से सभी किसके द्वारा हो सकता है बताइएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा?
जल द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा और इनमें सभी। बेटा इंग्लिश मीडियम के भी क्लासेस आएंगे नो डाउट, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, ओके ना। वेल डन, सबका बहुत अच्छा जवाब है। चलिए ऑल ऑफ दीज मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है ऑल ऑफ दीज, और यही इसका आंसर है। ओके चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? इससे पहले मैंने बताया ना बेटा बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब बताओ, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? फ्रॉग, डियर, ह्यूमन, स्नेल। मतलब मेढक, हिरन, मनुष्य, घोंघा, किसमें होगा? बताइए किसमें होगा? ठीक है किसमें होगा? हाँ बेटा फास्ट ही चलेगा, बताइए। ओके ओके चलिए बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, जो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि हिरन की मैं बात करूं या मनुष्य की और घोंघा की, ये दोनों तीनों में जो बेटा क्या होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है फर्टिलाइजेशन होता है, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढक, फ्रॉग हो जाएगा इसका आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इनमें किसमें जल माध्यम के द्वारा निषेचन होता है? निषेचन के लिए माध्यम का होना, क्योंकि आप जानते हैं जब एक फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट को पास आना पड़ता है। तो जल के माध्यम से किसमें होता है? जरा देखिएगा तो पहला टेडोफाइट, ब्रायोफाइट, इनमें से सभी कौन होगा इसका आंसर? ठीक है बताइए कौन होगा इसका आंसर। और जितने ही बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं ना, सभी लोग क्या कीजिए और वीडियो को ना लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग नए हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा से मिलेंगे। ठीक है तो आप लोग क्या करो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बहुत अच्छा, देखो बेटा सवाल भी आपके एक्वेटिक मीडियम मतलब जल में ही पाया जाता है, टेरिडोफाइट भी जल के आसपास में ही पाया जाता है, और ब्रायोफाइट भी जल के आसपास में ही पाया जाता है। और आपके बोर्ड में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है क्या, पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्रायोफाइट। ये क्या होता है? एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, यानी पादपों का उभयचर। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? तो एम्फीबियंस किसे कहते हैं? तो हम लोग इसको कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बेटा सब हो जाएगा। ठीक है अब इससे आगे बढ़ते हैं ना बेटा, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी कहने का मतलब क्या होता है बेटा? जो बाइसेक्सुअल नहीं है। ठीक है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मींस क्या है? इन मेल और फीमेल इन वन बॉडी, इन वन बॉडी प्रेजेंट होगा, मतलब एक ही शरीर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा। इसमें से कौन ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में प्रेजेंट नहीं होता है? ठीक है थैंक यू बेटा जिसने लाइक करा और सब्सक्राइब करा। ठीक है और जो भी न्यू स्टूडेंट है सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिसके वजह से हम लोग आपके लिए और ज्यादा मेरा जो है ना दुगुना एफिशिएंसी आ जाता है, जो आपके लिए काम करें। ठीक है चलिए 9 का बहुत सारे बच्चे का आज पहला क्लास है, वेलकम टू द एजुकेशन वाव फैमिली बेटा। चलिए फटाक से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाता है ए। वेल डन चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। अगेव में कौन सा वर्धी प्रजनन होता है? जो भी बच्चे न्यू हमारे यहाँ भी इस क्लास में ज्वाइन करें बेटा, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का जो है ना क्या पढ़ाया है। ठीक है तो पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाया है। तो अगर आप लोग को भी अगर थ्योरी क्लास जो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, अगर नहीं देखा है, या अगर आपने देखा भी है, तो डैम श्योर मैं कहूंगा आप एक बार और जरूर जो है आप देखें उसको। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है एक बार जरूर देखना आप लोग वहां जाकर के, और शेयर जरूर करना उसको। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे इनके पूरे बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स है ना, उस चैप्टर कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे छोड़ा है, बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है और आप लोग टाइम से आइए, टाइम से हर एक दिन, मानी जो पूरे वीक में 6 डे तो क्लास होते ही होते हैं। ठीक है 6 डे में 4 डे क्लास तो होते ही होते हैं 6 o'clock, तो टाइम जरूर याद रखना बेटा। ठीक है ओके देखिएगा, तो अगेव जो होता है बेटा उसमें बुलबिल के द्वारा होता है। किससे होता है बेटा? बुलबिल के द्वारा होता है। ठीक है तो इसका आंसर हो जाना है क्या? इसका आंसर हो जाना है ए, बाय बुलबिल। ओके आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इनमें से कौन सा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सुनना। ठीक है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनिएगा, बाइसेक्सुअल कौन नहीं है? मतलब जिसमें क्या देखने को मिलता है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल जो है ना सेक्स देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा, चरणों में लैपटॉप का प्रणाम। चलिए बुआ खुश रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट देंगे भैया दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा। ठीक है चलिए देख रहे हैं क्या, जो के बारे में पता है ना बेटा, बाइसेक्सुअल होता है जो अपनी बॉडी में चिपकता है। और केचुआ तो ऑब्वियसली क्या होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं, और फीताकृमि भी यही होते हैं। लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, हमेशा यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके आगे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? अगर आपको पता होगा ना बेटा, ठीक है अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काइंडली आप लोग इसका जवाब जरूर देना। चलो फास्ट फास्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो या इन विवो या दोनों? बताइए फर्स्ट क्या होता है? 12 का ए, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है चलिए खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए। 12 का ए। चलिए बेटा अगर ये सेशन आपको अमेजिंग लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर करिए। तो
ठीक है 200 पूरा देना आज बच्चे क्लासरूम में, फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बोलिए जल्दी आए क्लास, बहुत मजेदार क्लास चल रहा है। ठीक है यहाँ पे आपको इस चैप्टर में जो अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवा रहे हैं, और साथ में आपके पीवाईक्यू यानी जो इस चैप्टर से पूछे हुए जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है मैंने लिखा नहीं क्योंकि लिखने के बाद आपको लगेगा सर वही क्वेश्चन है, बनाओ समझ में आएगा जो हाँ बोर्ड कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है चलो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना कह रहे सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, और जितने भी न्यू स्टूडेंट है थैंक यू फॉर कमिंग द फर्स्ट क्लास। ओके कोई इशू नहीं है, वेलकम टू द एजुकेशन फैमिली। आए हैं तो ऐसे नहीं जाइए, ठीक है जिस तरह से अगर मंदिर में जाते तो किस तरह से ठीक है प्रणाम करते हैं और घंटी बजा के जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजा के जाइएगा, जैसे कि फिर कल अगर हम आए तो आपको घंटी बजने से आपको याद आ जाए जो हाँ राजन सर फिर आपके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा इसका आंसर होगा बेटा जी ए हो जाएगा, इन विट्रो क्या हो जाएगा बेटा, इन विट्रो हो जाएगा। ओके चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है, युग्मन का मतलब होता है बेटा क्या, सिनगेमी। ठीक है जब मेल और फीमेल गैमिट जब सिनगेमी के द्वारा जो है ना जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है क्या, ठीक है जब गैमिट सिनगेमी करता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है तो देखिएगा और लैंगिक जनन वर्धिक कायिक और मुकुलन मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको बडिंग कहते हैं, इसको सेक्सुअल और इसको असेक्सुअल। ठीक है बताइए बताइए जल्दी से फास्ट, सब वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा। क्या होगा इसका आंसर जी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप जानते हैं कि हमेशा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जिसमें ना ही गैमिट पार्टिसिपेट, इसमें क्या होता है गैमिट और सिनगेमी। ठीक है सिनगेमी नहीं होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इसमें गैमिट भी पाया जाता है और सिनगेमी दोनों होता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, तो इसका आंसर बी हो जाना है। ओके बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ऑस्ट्रोसाइकल मादा अति मध्य चक्र पाई जाती है। ठीक है ऑस्ट्रोसाइकल अकर इन काउ, ठीक है शीप डॉग, ऑल ऑफ दीज किसमें प्रेजेंट होता है, आइए ठीक है फटाइएगा तो बताइए जैसे डी को लॉक कर दिया जाए, वेल डन बहुत अच्छा। चलिए बताइए किस डी को लॉक कर दें, चलिए डी को करते हैं लॉक। ठीक है बेटा टाइम टेबल बता दे, ऑफ कोर्स जैसे कि अभी जो है फिलहाल आप लोग के लिए एक बार ध्यान देना, मंडे ठीक है मंडे ट्यूसडे ठीक है वेडनेसडे, ये तीनों दिन आपके क्लास इसी एजुकेशन बाबा चैनल पे 6 o'clock रहते हैं। ठीक है सब लोग टाइम से आ जाइएगा, और कल आप लोग अगर आप लोग कहोगे तो कल हम चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर देंगे थ्योरी, क्या कहते हैं बताइए। ठीक है क्या कहते हैं, अगर आप लोग कहिएगा कल अगर हम चैप्टर 2 स्टार्ट बोल दीजिएगा सर चैप्टर 1 तो खत्म हो गया, मैंने कर लिया इसका थ्योरी भी कर लिया और ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, अगर आप लोग बोलोगे जो चैप्टर 2 भी सर स्टार्ट कर दीजिए हम लोग प्रेजेंट होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है तो बताओ तो हम कल में स्टार्ट कर देंगे हम, बेटा ब्लॉक मैं क्यों करूंगा, ठीक है ब्लॉक तो कोई और करेगा ना, करेगा नहीं करेगी है ना। चलिए फास्ट होगा बेटा, फास्ट आंसर देना, कल आप लोग आ जाओगे ना। ओके 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 सब लोग आंसर फटाक से दीजिए, हाँ चलिए बहुत मजेदार, प्रॉमिस है ना बेटा सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि अगर आप आओगे ना तभी तो मजा आएगा ना। ठीक है जी आएंगे अच्छे से बात करेंगे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है चलिए ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पीडीएफ बेटा किसी को पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन बाबा का टेलीग्राम चैनल है, आप वहां चले जाओ आपको पीडीएफ वहां मिल जाएंगे। ठीक है चलिए वेल डन, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से यहाँ पढ़िए, मैं कह रहा हूं ना आपको बहुत ही मजेदार तरीका से मैं आपको सिलेबस भी खत्म करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल की वीडियो अगर आपने देखा होगा जितना मैंने क्वेश्चन करवाया था ना उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी वही होगा। ठीक है थोड़ा सा बेटा ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, उच्च श्रेणी के पादपों में निषेचन कैसा होता है, उच्च श्रेणी के पादपों में निषेचन कैसा होता है। ठीक है सॉरी उच्च पादपों के शरीर में निषेचन कैसा होगा, बाह्य आंतरिक जल में और हवा में, कहां पे होता है निषेचन। ओके बेटा फिर से मैं भेज दूंगा, फटाक से आंसर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए इंटरनल, चलिए बहुत अच्छा इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। ओके आंतरिक होता है। आगे सलकंद, बल्ब किसका उदाहरण है, ठीक है अदरक का, दूबघास का, प्याज का, आलू का। मैंने बताया था बेटा बल्ब, बल्ब होगा तो बल्ब के जैसा होगा, अब बल्ब के जैसा इसमें से कौन होता है याद है ना, कौन होगा। कुछ बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं, बेटा मेरा नाम SR राजन है। ठीक है चलो अब देखो थोड़ा फास्ट करते हैं,
अब देखिए बल्ब के जैसा कौन दिखता है बेटा, प्याज ना, गोल जैसा, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो प्याज हो जाएगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, स्तनधारियों में निषेचन कहां होगा बेटा, अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, यानी मैमल्स, इन मैमल्स वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्ड, इन ओवरी, ठीक है, फैटी पार्ट, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, वेयर, कमेंट फर्स्ट 17, कहां होता है निषेचन, निषेचन, निषेचन कहां होगा, तो बेटा जी आपको पता होगा, कभी भी अगर निषेचन की मैं बात करता हूं, स्तनधारी की मैं बात करता हूं, तो आपको ध्यान होगा ये तो आपका, ये आपका वेजाइना है, ठीक है, इस वेजाइना से क्या होता है, स्पर्म इंटर करता और पहुंचता है कहां पर, इस फैलोपियन ट्यूब में, तो इस फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, तो उसे कहेंगे फैलोपियन नली में। अगर आपसे पूछ देगा स्तन मनुष्य में या स्तनधारी में फैलोपियन ट्यूब में किस भाग पर निषेचन होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, अम्पुला, अम्पुला और इस्थमस, अम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन पे। जब चैप्टर 3 पर आएंगे तो ये बात मैं बताऊंगा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा डी बेटा। अगला, प्राकृतिक निषेचन यानी सॉरी हाँ, प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, और इनमें सभी किसमें, अनिषेक जनन की जैसे ही बात आती है ना, तो किसमें देखने को मिलेगा, अनिषेक जनन की बात जैसे ही आती है, वो खासकर नेचुरल तो अपने आप होता है, किसमें देखने को मिलता है बेटा, तो मधुमक्खी में देखने को मिलता है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाना है बेटा क्या, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है द्विनिषेचन का परिणाम, ठीक है, अगर आप जानते हैं फर्स्ट टाइम, अगर ये प्लांट्स के लिए है, अगर जानते हैं 2 बार निषेचन होता है ना, जैसे कि मेल गैमीट, ठीक है, मैंने क्या कहा थोड़ा सा अगर यहां देखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम मैंने बोला अगर मेल गैमीट, ठीक है, क्योंकि 2 गैमीट होते हैं प्लांट्स में, मेल गैमीट फर्स्ट जाके मिलता है किससे बेटा जी, एग से, एग से मिलता है तो ये बनाता है आपका जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा जब आप लोग स्टार्ट करेंगे कल से तब। और दूसरा, मेल गैमीट सेकंड जो होता है ना बेटा, मेल गैमीट सेकंड जो होता है ना, वो किससे जाके मिलेगा, तो ये जाके मिलता है किससे, तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, और जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलेगा ना, तो ये बनाता है इंडोएस्पर्म, क्या बनाता है, इंडोएस्पर्म, इंडोएस्पर्म मतलब क्या, भ्रूणपोष, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाता है, तो भ्रूणपोष हो जाता है, ठीक है। चलो देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, भ्रूणपोष। अगर आपसे पूछेगा भ्रूणपोष कैसा होगा, तो मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियोइड डिप्लॉइड होता है, दैट्स व्हाई इंडोएस्पर्म भ्रूणपोष जो है ट्रिप्लॉइड मतलब 3 गुणित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और जाइगोट हमेशा तो 2 एंड डिप्लॉइड तो होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणपोष। अगला, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह से होते हैं, जिसमें बेटा फूल नहीं खिलता है ना, जिसमें फूल नहीं खिलता है उसे हम लोग क्या है, क्रिप्टोगेमस में रखते हैं, तो इसलिए 20 का आंसर जो हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। ओके आगे देखिए, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा डेवलपमेंट जो लार्वा को चेंज कर देता है एडल्ट में, ठीक है। देखिए अगर आप लोग 11th पढ़े होंगे ना, ठीक है, ठीक है, अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो वो पता होगा, जो एक ना डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें इनडायरेक्ट होगा ना बेटा उसमें, हाँ पूरा हिंदी, पूरी तरह से हिंदी ही बोलेंगे, ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला, तो जैसे ही जो एक लार्वा जो होता है वो परिवर्तित होता है किसमें, वयस्क में, एडल्ट में जब परिवर्तित होता है तो किसके वजह से होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायांतरण, कायांतरण इंग्लिश में कहते हैं उसे हम लोग क्या, मेटामॉर्फोसिस, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, दैट्स व्हाई इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कायांतरण। अगला, भ्रूणपोष में जस्ट मैंने बताया, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, जरा दिमाग लगाओ, फास्ट आप लोग बताइएगा, जल्दी से जल्दी से बताइए तो, चलिए इसका आंसर 22 का, 22 का सी, वेल डन, बहुत अच्छा, जस्ट मैंने बताया था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ओके ओके चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में भाग लेंगे, उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन दोनों, और आंतरिक निषेचन क्या होता है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन बेटा, 2n कभी नहीं होगा, ठीक है, 2n कभी नहीं होगा, जो भी बच्चे 2n बता रहे हैं उसको, ठीक है, 3n ही होगा उसका आंसर, मैंने भी इससे पहले बताया है, और कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करें बेटा, सब लोग आना और देखना पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बताओ जैसे, फास्ट 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 बताइए तो, बी, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, वाह, चलिए बहुत अच्छे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी बी हो जाएगा। चलिए अब अलैंगिक जनन तो होता है ना, कोई बड़ा बात थोड़ी था इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणकोष बनता है, भ्रूणकोष बनता है, इससे पहले मैंने बताया था ना, जब नर युग्मक द्वितीय जब जाके मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से ना, ठीक है, किसे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हिंदी में कहते हैं द्वितीय केंद्रक, आप बता सकते द्वितीय केंद्रक है, तो इससे जाके मिलता है, तब जाके बनता है क्या, भ्रूणकोष बनता है, मैंने भी जस्ट बताया ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, स्तनधारी में शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, बता सकते हैं क्या, बताइए तो, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर, बायोलॉजी क्लास टाइम
बेटा 6 बजे, शाम के 6 बजे में आ जाइएगा ना, सब कुछ हो जाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए 25 का सी, वेल डन, बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जब चैप्टर 3 पढ़ाएंगे ना तो वहां बताएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है, किस तरह से प्रेजेंट होता है। सो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाना है सी। अगला, चमगादड़ द्वारा परागन को क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? ऑर्चिनोफिली, एंटीमोफिली, क्रिप्टोफिली, हाइड्रोफिली, क्या होता है बताइएगा, बताइएगा बेटा। अगर ये सेशन आपको लग रहा है और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो प्लीज बेटा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार शेयर कीजिए, ठीक है, और भी बच्चे ज्वाइन करें, ठीक है। सब बच्चे क्या शेयर कीजिए, जैसे कि और भी बच्चे ज्वाइन करें। और वीडियो को जो है ना, जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 150% जुड़ चुके हैं, 50 और को जोड़ना है बेटा, मिनिमम 200 होना चाहिए। चलिए वोटिंग एकदम सही चल रहा है। ऑफ कोर्स बेटा सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैरिप्टोफिली हो जाता है। ओके, चलो अगले आते हैं। जनक समान, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है कैसे? बीज से, युग्मन से, युग्मक से, विखंडन से। जनक के समान जीव प्राप्त होगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा लिख सकते हैं, जनक के समान यानी पेरेंट्स के सेम टू सेम अगर कोई भी अगर मिल जाएगा हमें जीव, तो वो कौन से प्रजनन से? बीज से मिलेगा कि युग्मन से, कि युग्मक से, कि विखंडन से, किससे मिलेगा? ठीक है 27, ठीक, बी युग्मन से, ठीक है बेटा। 6 से 7 क्लास का टाइम होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स बेटा आप लोग का ऐसा ही प्यार रहा तो मैं रेगुलर क्लास भी कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही प्यार दिखाइए, कल आइए, कल देखते हैं कितने बच्चे होते हैं। कल भी 200 पार रहेगा तो ऑब्वियसली आप लोग के रेगुलर क्लास हो जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, चलो विखंडन से एकदम सही। कभी भी अलैंगिक प्रजनन से ही जीव जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो सेम टू सेम क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, द्विखंडन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा था पैरामीशियम दोनों में, बताइए। ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए जी, जो भी बच्चे बोल रहे हैं क्लास रेगुलर करने के लिए, ऑफ कोर्स बेटा मैं कर दूंगा, ठीक है जी। तो हो जाएगा, वो क्लासेस हो जाएंगे, मेंशन नॉट, बट कल भी हम लोग का क्लास है, कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो पहले कल वहां ये आप मिलते हैं, फिर कल हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए याद रखना कल शाम 6 बजे, क्योंकि पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है बेटा, ठीक है। तो चलो, कोई दिक्कत है? इसका आंसर डी, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसका आंसर डी होगा। कितना अच्छे आदमी है आप लोग, बताइए। मुकुलन, बडिंग द्वारा जन्म किसमें होता है? बडिंग किसमें होता है बताओ? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में, किसमें किसमें होता है? ऑफ कोर्स बेटा रेगुलर क्लास देंगे, मेंशन नॉट। चलिए फटाफट सब लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए इसका आंसर ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ईस्ट में बडिंग देखने को मिलता है, बहुत मजेदार तैयारी है आपकी। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, बहुत अच्छा कीजिए ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस मोर एंड मोर, देखिए मोर प्रैक्टिस कीजिएगा तो मोर एंड मोर आपके जो है ना लेवल इंक्रीज होंगे। अगला आइए, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जस्ट मैंने बताया, उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। इसे समझिएगा, जो बोर्ड इस तरह से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा? मुकुलन ही हो जाएंगे। अगला, सॉरी, अब बताओ युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, किन से नेचर के? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और नीलप्लॉइड, मतलब एक गुणक, द्विगुणक, बहुगुणक और अगुणक। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, ये क्लास स्टार्ट किया, तभी मैंने बताया था बेटा युग्मक हमेशा यानी गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा ए, हैप्लॉइड। ओके, आगे, निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? कौन सा पादप बेटा अगुणित मतलब हैप्लॉइड होता है? सवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट्स है और इनमें सभी है, क्या कौन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है, मैं आपके आंसर के लिए मैं वेट करूंगा 32 में। चलो बताइएगा, फर्स्ट बताना तो, फर्स्ट चलिए सभी में वेल डन, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सवाल भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हाँ बेटा इंग्लिश मीडियम में भी आएंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। इनमें से सभी, सब में देखने को मिलेगा, ठीक है, सब में देखने को मिलेगा। ओके, डी हो जाएगा इसका आंसर। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये भी आपके पीवाई की क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। न्यू स्टूडेंट रवि कुमार, वेलकम टू एजुकेशन फैमिली बेटा। आए हैं तो घंटा बजा के जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है।
ओके बताओ इसका आंसर, अदरक में काई प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जर, ट्यूबर, बल्ब। ठीक है 33 का ए वाह। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। सब्जेक्ट बेटा बाद में कर देंगे, फिलहाल हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेते हैं ना। चलो तो देखिएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा राइजोम, जिसको हिंदी में प्रकंद कहते हैं। उसमें देखने को मिलता है क्या? आई अदरक के द्वारा काई प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, कंद किसका रूपांतरण है? ठीक है, कंद किसका रूपांतरण है? कलिका, तना का, जड़ का और संचयित जड़ का। ये क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, कंद किसका रूपांतरण है? कलिका, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। ठीक है ओके 34 का आंसर। ठीक है, जड़ का। कंद जो होता है हमेशा जड़ होता है, कली नहीं। ठीक है बेटा, फिजिक्स के क्लासेस भी आएंगे। ठीक है, पैसेंस रखिए, सारे क्लासेस आपके बीच में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, टेंशन लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स, 35 नंबर के। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? किस टाइप का? यथार्थ मतलब फॉल्स, बेरी, नट और सभी। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना। ठीक है बताइएगा फास्ट कैसे होंगे? सब लोग वीडियो लाइक कर देना बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं ना। चलिए देखिएगा, इसका आंसर सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, नट होता है। ठीक है, नट होता है। अगला क्वेश्चन, जम्यूल्स या जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? यीस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। अगर आपको पता होगा, ठीक है, जम्यूल्स के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। आंतरिक अगर मुकुलन हो रहा है, ठीक है, अगर आंतरिक मुकुलन हो रहा है, ठीक है, तो आंतरिक मुकुलन में जो मुकुल का फॉर्मेशन होता है, मुकुल बनता है, या जिसको हम इंग्लिश में बड कहते हैं बेटा, उस बड को हम लोग कहते हैं क्या? जेम्यूल्स। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं। और वो जेम्यूल्स यानी जो तहसीला कहने का मतलब क्या, इंटरनल बडिंग किसमें देखने को मिलता है? तो इंटरनल बडिंग देखने को मिलता है बेटा किसमें? स्पंज में। दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ओके ओके चलिए आगे, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे को आपसे चाहिए। ठीक है, और जो भी अंजलि गुप्ता या जो भी लोग अभी बोल रहा है न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन बाबा। ठीक है, जो लोग आए बेटा सभी लोग क्या कीजिए, ठीक है, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फिर कल आप लोग को जो नोटिफिकेशन चला जाएगा। और साथ ही ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अभी जो है हम लोग बहुत ही अमेजिंग सेशन आपके बीच में लेके आ रहे हैं। चैप्टर 1 मैंने खत्म करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो बहुत अमेजिंग है और अच्छे कॉन्सेप्ट वहां पर दिए हुए हैं। और साथ में ऑब्जेक्टिव मैंने कराया ही। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, 2 से 4 क्लास में चैप्टर 2 को अच्छे से खत्म करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव। इससे जो है ना बेटा, ठीक है, इससे क्या है ना, आपके बेनिफिट क्या होंगे? सर रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चंस करने से। यहाँ पर एक क्वेश्चन से नहीं, आपको मैं अप्रोच में बता रहा हूँ, क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, बनाना है। ठीक है ओके ना, तो चलिए तो स्टार्ट करें। चलो बताओ फास्ट जी, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, फिर कल मिलेंगे जरूर। ठीक है, लेकिन फिर ये मत कल कहिएगा सर नहीं, क्योंकि आज जब पहली मुलाकात होने के बाद सब लोग पुराने हो जाते हैं, है ना जी। चलिए तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो बेटा, अंडा से ये ये जो भाग होता है ये ट्वेन होता है, पराग कोष भी ट्वेन होता है। युग्मनज तो आप भी जानते हैं, लेकिन पराग मतलब पॉलिनेशन क्या होता है? प्लूरल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? कौन नहीं जानता होगा? सब जानता होगा इसका आंसर, बताइए तो सर। बेटा आप लोगों को रूटीन चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी मैं कल के क्लास में मैं आऊंगा तो आप लोग रूटीन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत? रूटीन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इसका आंसर बताइए, 38 का बी। वाह, सभी लोग जान रहे हैं, कितनी मजेदार की बात है ये। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। जलकुंभी कोई तो बंगाल का आतंक कहते हैं ना। और इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऊपर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर। बेटा ऑफ कोर्स आप लोग की जो भी मन में दिल में जो भी ख्वाहिश है सबको मैं पूरा करूंगा, घबराना नहीं है। ठीक है ओके, रेगुलर क्लास में मिलेंगे आप लोग को, थोड़ा पैसेंस रखिए। ठीक है बेटा, नोटिफिकेशन नहीं मिले तो घंटा दबाइए, जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो सब कुछ होंगे, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पैसेंस रखना, रूटीन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ओके ठीक है ना, चलिए तो इसका आंसर बताइएगा, ठहरे हुए पानी में उठकर ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से बता के जाइएगा। ठीक है, ए। बहुत अच्छा, क्योंकि इससे पहले मैंने बंगाल का आतंक क्यों कहा था इसे, क्योंकि ये जो पानी में जब आता है, इसको सबसे पहले बंगाल के नवाब ने इसे लाया था। कहां से? तो यूरोप से लाया था, अपने जल बागवानी के लिए, यहां लगाता था। लगाने के बाद क्या है ना वो, ठीक है, वो क्या करता था, जो जल में जितना भी ऑक्सीजन उसको खींच लेता था, इसीलिए बंगाल का आतंक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो जलकुंभी को कहा जाता था। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ओके चलिए।